तो नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उनके बारे में जिन्होंने तैयारी अभी ही स्टार्ट की है। मतलब अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, अभी से तैयारी स्टार्ट की है, पिछले 3-4 दिनों में की है। तो जो पहले से तैयारी कर रहे हो या कर रहे थे 2-3 महीने से, महीने भर से, तो उनके लिए ये वीडियो शायद ही काम के लिए हो, क्योंकि मैं आज स्पेशली उनके लिए ही बात करने वाला हूँ कि जो अभी से ही तैयारी करना चालू है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, हर एक बात मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहले तो देखो 25,000 बीएसटीसी में सीटें हैं। 25,000 में से 250 तो ऐसे होंगे ही ना जो लास्ट के 10 दिनों में पढ़ के नंबर लाते होंगे या लास्ट के 15 दिनों में पढ़ के नंबर लाते होंगे। इससे ज़्यादा है ऑब्वियसली नंबर, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तो फैक्ट है ही ना। अगर आप कह रहे हो कि भाई ऐसा कैसा कह रहा है, तो देखो मैं स्काउट के कैंप में गया था ना, वहाँ पे भी जब 300 बच्चे थे, 300 हम स्टूडेंट्स थे, उनमें से 20 एक ऐसे बच्चे थे ही थे जो बातें करते थे ना। तो 10-20 ऐसे बच्चे थे ही थे कि जो कहते थे अरे यार मैं तो 5-6 दिन पढ़ा, मेरे निकल गया, 10 दिन पढ़ा निकल गया, सिंपल ही तो था। तो ऐसा होता है, पर ऐसा कब होता है कि जब लक आपके फेवर में चल जाए, कि हाँ किस्मत अच्छी चल जाए, आपने पढ़ा जो आ जाए और कुछ तुक्के है जो सही बैठ जाए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, पेपर कैसे करो आप उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो, जो ये लक है ये आपके हाथों में नहीं है, पर जो मेहनत है ना वो हमारे हाथों में। जो मेहनत है वो आपको 100% करनी है, क्योंकि देखो काम हमारे हाथ में होता है, फल हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें कर्म करना चाहिए। अभी से आप अभी भी जो दिन है उसमें बिल्कुल जूझ जाओ, चाहे आपने रिवीजन चल रहा हो, चाहे आपका सिलेबस कवर हो गया हो, तो भी आप अभी से अच्छी तैयारी करो। क्योंकि वो कहते हैं ना, किसी भी एग्जाम को इजीली नहीं लेना चाहिए, चाहे वो कितना भी इजी क्यों ना हो। तो चलिए अब बात करते हैं टॉपिक वाइज। तो सबसे पहले हमारे पास 4 पोर्शन है। 4 पोर्शन कौन कौन से हैं? रीजनिंग, शिक्षण अभिरुचि और राजस्थान जीके और हिंदी इंग्लिश। तो देखो, अब आप कहोगे कि भाई तू क्यों बात कर रहा है। तो देखो, मैंने पुराने जो पेपर्स है वो इतने देख लिए हैं, आपको भेजे भी है टेलीग्राम ग्रुप में, और वो देखने के बाद भी मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने वो पेपर देखे हैं, बहुत सौ को बीएसटीसी का एग्जाम देते हुए देखा, बहुत सी बातचीत करी, इसी के हिसाब से मैं कह रहा हूँ। तो मैं आपको ये कहूँगा कि इन लास्ट दिनों में जो स्ट्रेटेजी होगी ना, वो आपके हिसाब से ही चलेगी, कि आपको हिसाब से बनानी पड़ेगी। आप किस में कमजोर हो, आपको लगता है किस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। पर इस वीडियो को एंड तक देखना, कुछ बताऊंगा वो सजेशन आप ले लेना। तो चलिए चारों पोर्शन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो है रीजनिंग। रीजनिंग में मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। रीजनिंग में पुराने जो पेपर्स है 10 साल के, और अगर आप बार बार ये कहोगे कि भाई तू बार बार पुराने पेपर्स क्या कर रहा है, तो इसकी भी वजह मैं बाद में जब एग्जाम हो जाएगा ना, जिस दिन हम बताएंगे। तो देखो, रीजनिंग जो है पुराने 10 साल के पेपर्स कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन वीडियो के नीचे आता है ना वो एरो, उसको क्लिक करना, डिस्क्रिप्शन खुलेगा, वहां पे टेलीग्राम की लिंक होगी, उसको ज्वाइन करना, वहां पे है। तो पिछले जो 10 साल का कह रहा हूँ ना, तो 6-7 सालों के पेपर आप देख लेना। उन पेपर्स में जो आप रीजनिंग के क्वेश्चन देखोगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो सिर्फ क्वेश्चन देख लिए, उन क्वेश्चन को समझना, ठीक है। उन क्वेश्चन को समझ के आपकी बुक में जो टॉपिक वाइज हो वहां पे भी अपने हिसाब से देख लेना। मतलब वहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, हर बार वही से रीजनिंग वही से बनते, मतलब बनता वही है, पैटर्न वही है ना, कॉन्सेप्ट वही होता है, क्वेश्चन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो रीजनिंग आप वहां से देख लेना, समझ लेना अच्छे से। कोई टॉपिक समझ में नहीं आए तो फटाफट यूट्यूब पे देख लेना, और नहीं भी देखो तो मेरी मानो तो 1-2 टॉपिक ऐसे हो सकते हैं कि आप छोड़ो यार, इसको रहने दो, ये थोड़ा हार्ड है, ठीक है। तो वो टॉपिक आपको हार्ड लगे ना, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जो पुराने जो प्रश्न आए हुए हैं ना, उनको एक बार नजर मार लेना कि उनका आंसर ऐसे कैसे है, उनका आंसर ये है। हो सके वो रिपीट हो जाए तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो रीजनिंग आप ऐसे कवर कर लोगे, पुराने जो पेपर्स होंगे उनमें से देख लेना, फिर बुक में से अपने हिसाब से समझ से बिठाना, ठीक है। फिर आते हैं हम हिंदी इंग्लिश पे। तो देखो, इंग्लिश में मैं सबसे बढ़िया राय आपको दूंगा कि जो ये टेंस होते हैं, मॉडल्स होते हैं, प्रेपोजिशन होते हैं कि कैन, एन, ए एन, इनका इस्तेमाल कैसे करें, तो इनका आप वीडियोस देख लेना, और आपने देखी हो वो भी देख लेना। पर मैं आपको यही कहूँगा कि इंग्लिश में जितने हो सके उतने सेंटेंस देखना, और जितने हो सके उतने क्वेश्चंस देखना। पुराने 10 साल के पेपर देख लोगे, मैंने टेलीग्राम का एक ग्रुप बनाया है, वहाँ पे भी कुछ है, वहाँ पे भी वो देख लोगे आप, उनमें से क्वेश्चन। तो उनमें से जो क्वेश्चन देखो ना, इंग्लिश की फीलिंग समझना, मतलब समझना कि यहाँ पे ये क्यों आ रहा है, तो वहाँ पे भी आप इसके हिसाब से सही कर पाओगे, मैं यही कहूँगा। और जो वन वर्ड है, पर्यायवाची है, विलोम शब्द है इंग्लिश में, वो भी क्या करना, जितने हो सके उतने वर्ड्स पढ़ लेना और वर्ड्स का मतलब समझ लेना, क्योंकि अब इतना समय नहीं है कि आप उनको समझो। तो जितने हो सके उतने पढ़ लेना, क्योंकि कहीं से भी आ जाएगा, क्या करोगे। हिंदी में भी आपको ये करना है, हिंदी में भी आप जितने हो सके उतने प्रश्न देखना, प्रश्न का फिर मतलब भी समझना कि सरल वाक्य, मिश्र वाक्य ये क्या है। हिंदी में आपको ये समझना पड़ेगा कि सरल वाक्य, मिश्र वाक्य क्या है, समास क्या है, संधि क्या है, इसको फटाफट से कवर कर लेना। और पर्यायवाची, विलोम शब्द के जितने हो सके उतने उदाहरण देख लेना, ज्यादा समय उसमें मत बिगाड़ना। फिर आते हैं हम शिक्षण अभिरुचि में। शिक्षण अभिरुचि में आप पुराने 5 से 6 साल के पेपर देखोगे। पुराने 5 से 6 साल के पेपर देखने के बाद अभी भी आपके पास समय बचा है कि आप एक एक टॉपिक क्लियर कर सकते हो। 6 या 7 टॉपिक ही है, तो 6 या 7 टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ के समझना कि नेतृत्व क्या है, नेतृत्व में क्या है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप क्या करना, यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लेना,
ठीक है ना, और 2x पे देख लेना, फटाफट से कोई छोटा मोटा समझ में नहीं अपने हिसाब से कर लेना। और शिक्षण अभिरुचि में कॉन्सेप्ट समझ के जितने हो सके उतने प्रश्न देखना शिक्षण अभिरुचि में, ठीक है ना। और मैराथन देखो तो मैराथन आपके ऊपर है, मैं नहीं कहूँगा, पर मैराथन देखो तो 2x पे चला के देखना, जितनी फास्ट है उतनी फास्ट देखना। और अगर वो PDF दे रहे हो कि इसका PDF हम टेलीग्राम में भेज देंगे तो वो मैराथन वही से देख लेना, सही बता रहा हूँ मैं। और जब मैराथन देखो तो फ्री हो जब भी देख लेना। शिक्षण अभिरुचि में आपको ये करना है, क्या करना है कि आपको पुराने 5-6 साल के पेपर देखने, जितना हो सके उतने क्वेश्चंस देखने, वो क्वेश्चन में डाउट आएंगे वहीं से क्लियर करना है। शिक्षण अभिरुचि में आपको ये करना है और कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा थोड़ा उसमें। फिर आते हैं हम राजस्थान जीके में। अब ये है हमारा सबसे मेन टॉपिक, राजस्थान जीके में क्या करेंगे। तो राजस्थान जीके में भी आपको मैं यही कहूँगा कि पुराने 5 या 6 साल के 7 साल के पेपर आप देखोगे, ठीक है। पेपर आप क्यों देखोगे, क्योंकि आपको पैटर्न पता लगेगा, आपको अभी से पता लग जाएगा कि कितना पढ़ना है किस टॉपिक में। फिर वो देखने के बाद जो प्रश्न बने हैं पुराने पेपर्स में, कि जैसे कि ये आंदोलन कब हुआ था, ये आंदोलन का किससे संबंध है, विजय सिंह पथिक से संबंध है या भोगीलाल पांड्या से संबंध है, मोतीलाल तेजावत से संबंध है। तो उसमें आप देखना कि मोतीलाल तेजावत का और किस किस से संबंध था। मतलब समझ रहे हो कि एक क्वेश्चन आएगा राजस्थान जीके में, उसमें 4 ऑप्शन आएंगे ना, उस 4 ऑप्शन के बारे में ब्रीफ में से फटाफट चेक कर लेना, थोड़ा सा अपना फैक्ट है जो अपडेट कर लेना। ये करना है आपको, पुराने पेपर्स देखने राजस्थान जीके में, फटाफट से देख लेना। ये काम आप 2 घंटे में भी कर सकते हो। फिर आप क्या करोगे, टॉपिक वाइज राजस्थान जीके पढ़ते चले जाना। पढ़ोगे ना, फटाफट से पढ़ना, जो जो इंपॉर्टेंट हो वो पढ़ना। और वो जब पढ़ोगे हर टॉपिक में उसके और क्वेश्चंस देखना, जितने हो सके उतने क्वेश्चंस देखने आपको, ठीक है। और राजस्थान जीके को आप अपने हिसाब से बिठाओगे इस समय में। और आपको कैसे बिठाओगे अपने हिसाब से, जब आप 5-6 साल के पेपर देखोगे आपको पता चलेगा कि पैटर्न क्या है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यही था और बेस्ट ऑफ लक आपको। और इस अंतिम घड़ी में अब जो सिलेबस, जो स्ट्रेटजी है वो आपको ही बनानी पड़ेगी, पर कुछ सजेशन देना था इसलिए ये वीडियो बनाई थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड सबसे बड़ी बात, बेस्ट ऑफ लक। कॉन्फिडेंस रहना, पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस मत होना, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस मेंटेन होना चाहिए। डर भी होना चाहिए पर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे आप मैं क्या कह रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात, हमारे हाथ में कर्म है, इसलिए फल की चिंता ना करें, फल भगवान के हाथ में है। और कर्म ही अपना 100% करें। और बेस्ट ऑफ लक।